कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोई। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। सृष्टि के कर्ता धर्ता स्वयं शिव शंकर हैं। कर्ता के चाहने मात्र से किसी कार्य को कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, जब तक कि शिव ना चाहें। वह तीन लोक और नवग्रहों पर अपना आधिपत्य रखते हैं। ऐसे महाकाल शिव शंकर से जुड़ी है हमारी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आप आज इस कहानी को सुन रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, इससे आपको पाप भी लग सकता है, क्योंकि ये कहानी अद्भुत अपार शिव भक्ति और शिव शक्ति से जुड़ी है। कहानी है चिड़िया वाली बूढ़ी माई की कहानी। चिड़िया वाली बूढ़ी माई का मंदिर गुजरात में आज भी स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माई की कहानी एक सत्य घटना है, जो जहाँ ये मंदिर है आज, वहाँ कुछ समय पहले ही गठित हुई थी। घटित इस घटना को आज भी लोग विश्वास करके वहाँ दर्शन करने आते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की अपनी रोचक, अनमोल और एक प्रेरणादायक कहानी। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा शिव मंदिर के पास स्थित पेड़ पर रहा करता था, और उसी मंदिर में जब भी पूजा अर्चना होती, वे दोनों चिड़ा और चिड़िया उस मंदिर में आते और शिव शंभू की आराधना करते और घंटों घंटों शिव भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते ही उन्हें अपने तन मन के आसपास के वातावरण का कोई ख्याल ही न रहता। दोनों का बस यही काम था। जब भी पूजा या आरती होती तो वे चले आते। रोज का बस यही काम और दिनचर्या थी, शिव की आराधना करना। इसके बाद वे दोनों अपने बच्चों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने उन दोनों जाते। उन दोनों की यही दिनचर्या दिन प्रतिदिन चल रही थी। उस मंदिर के पास एक बूढ़ी माई का घर था। उस बूढ़ी माई की कोई संतान ना थी, ना ही उसके आगे पीछे कोई था। वह बूढ़ी अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा ही लगाव था और अद्भुत प्रेम भी था। इसी कारण वह पक्षियों के लिए अपनी छत पर दाना पानी डाला करती थी। उस बूढ़ी माई का रोज का बस यही काम था। और वे दोनों, चिड़ा और चिड़िया भी, जब मंदिर से वापस आते तो बूढ़ी माई की छत पर दाना पानी चुगने आते और कुछ दाने अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाते। इसी तरह उनका जीवन भी चल रहा था, और उस बूढ़ी माई की वजह से उनका पेट भी भर रहा था। साथ ही वह निश्चिंत होकर शिव शंभू की आराधना भी कर पा रहे थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, बूढ़ी माई बीमार हो जाती है और वह बिस्तर पर पड़ जाती है, और कोई उसके आसपास नहीं होता, क्योंकि माई बिल्कुल अकेली ही रहती थी। इसलिए उनका उपचार करने वाला भी कोई नहीं था, और वह उसी तरह बिस्तर पर पड़ी रही। इसी कारण वह बूढ़ी माई छत पर दाना पानी भी नहीं डालने जा पाई। और जब ये पक्षी दाना पानी चुगने आते तो उन्हें वहाँ दाना पानी नहीं मिलता, तो वे सोचते, आखिर बूढ़ी माई कहाँ चली गई। आखिर अब माई छत पर दाना डालने क्यों नहीं आ रही है। इसी तरह एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, और बूढ़ी माई कमज़ोर होती चली गई। और इसी कमज़ोरी में और उसे उचित देखभाल ना मिलने के कारण बूढ़ी माई की मृत्यु हो गई। तो पक्षियों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, माई आखिर कहाँ चली गई। छत पर दाना पानी भी नहीं डालने आती। वे पक्षी बहुत घबरा गए और आसपास के गांव में माई को खोजने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते दोनों थक गए, और तब मादा गौरैया कहती है, कहाँ चली गई बूढ़ी माई, वह तो कहीं दिख भी नहीं रही है। हमारे इतना ढूंढने पर भी बूढ़ी माई नहीं मिली, और अब हमें इसी वजह से दाना पानी में भी बहुत दिक्कत आ रही है। हमने उन्हें सब जगह ढूंढा, पर वो नहीं मिली।
अब एक ही जगह बची है जहाँ हमने उन्हें ढूंढा नहीं है, और वो जगह है माई का घर। अब हमें वहीं चलकर देखना चाहिए, कहीं वो बीमार तो नहीं है। इतना कहकर वे दोनों पक्षी घर के अंदर चल दिए, और क्या देखते हैं, माई अपने बिस्तर पर लेटी है और उनके शरीर में कोई हलचल भी नहीं है। उनके चेहरे व शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तब वह पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाकर मक्खियाँ हटाते हैं और माई को जगाते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। तब गौरैया का पति कहता है, अब बूढ़ी माई इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और फिर दोनों बड़े दुखी और निराश होते हैं, और अब उन्हें दाना चुगने के लिए बड़ी दूर दूर जाना पड़ता, और इसी तरह शाम हो जाती। फिर जब मंदिर में पूजा व आरती होती, तब दोनों वहाँ पहुँचते और एक पैर पर खड़े होकर शिवजी की निराधार भक्ति करने लगते। सच्चे मन से शिवजी का गुणगान करने लगते। उनकी अद्भुत और अपार भक्ति ऐसी थी कि वो उन्हें डिगा नहीं पाई। और इसी प्रकार 1 घंटा, 2 घंटा और एक लंबा समय बीत गया, और बिना खाए पिए गौरैया और उसके पति ने भगवान की भक्ति की। भगवान की भक्ति वे दोनों करते ही रहते, और 1 महीना इसी प्रकार बीत गया। दोनों महादेव की भक्ति में लीन थे। महादेव की भक्ति उन्होंने नहीं छोड़ी। यह देख महादेव बड़े ही प्रसन्न हुए और उनको दर्शन देकर बोले, गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? इतनी अद्भुत और अपार भक्ति तुम किस लिए कर रही हो? इतनी नन्ही छोटी सी जान और इतनी बड़ी भक्ति का क्या कारण है? मैं तुम्हारी भक्ति और शक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? तुमने मेरी भक्ति बड़े ही मन से की है, इसलिए मैं तुम्हें मुँह मांगा वरदान दूंगा। भोलेनाथ के इतना कहते ही गौरैया और उसका पति खुश हो गए। तब गौरैया बोली, प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उस माई को, उस पुण्यात्मा को फिर से जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। इस पर भोलेनाथ ने कहा, सृष्टि के नियम के अनुसार जो एक बार मर जाता है वह फिर से जीवित नहीं हो सकता। मैं सृष्टि के चक्र में बाधा कैसे बन सकता हूँ? तुम कुछ और मांग लो। इस पर चिड़िया कहने लगी, हे महादेव, हमें बस बूढ़ी माँ ही चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तब भोलेनाथ कहते हैं, माई का शरीर गल चुका है, वह शत विक्षत हो गया है, उसमें कीड़े निकल रहे हैं और उन्हें कैसे जीवित किया जा सकता है? तब गौरैया कहने लगी, भोलेनाथ, आपने हमें वचन दिया था कि हम जो मांगेंगे आप हमें वो ही देंगे। अब आप अपने वचन से मुंह नहीं मोड़ सकते, आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते प्रभु, आप ऐसा नहीं कर सकते। भोलेनाथ कहने लगे, हम तुम्हारे हट के आगे विवश हैं। पक्षियों और फिर भोलेनाथ के सतविक्षत पड़े हुए बूढ़ी के शरीर को भोले बाबा ने फिर से ठीक किया और उसमें जान डाल दी। अब अपने पास भगवान शिव को देखकर बूढ़ी माई बड़ी भावुक हो गई और भोले बाबा से कहने लगी, प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मेरा सारा दुख टल गया। प्रभु, हे भोलेनाथ, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया और एक नए तरीके से जीवन दान दिया? तब भोलेनाथ कहते हैं, माई, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए जीवित नहीं किया है, बल्कि उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है जिन्होंने मेरी निराधार भक्ति की, बिना अन्न जल के, अपनी चिंता किए बिना मुझे प्रसन्न किया। मेरी भक्ति और पूजा एक पैर पर खड़े होके की, जो कि किसी साधारण मनुष्य के लिए करना बिल्कुल असंभव है। लेकिन उन दोनों ने इतनी नन्ही जान होकर भी, पशु पक्षी होकर भी मेरी आराधना की। तुम उन पक्षियों की वजह से ही आज जीवित हो और इस धरती पर हो, और वे पक्षी वह हैं जो तुम्हारी छत पर रोज़ दाना चुगने आते थे। गौरैया का वही जोड़ा है जिसने तुम्हें फिर से प्राण दिलवाए हैं। और फिर बूढ़ी माई ने शिव को प्रणाम किया।
भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर दाना पानी रखने लगी। फिर गौरैया का वही जोड़ा दिन भर छत पर दाना पानी चुगता और तब उस बूढ़ी माई ने पक्षियों से कहा, गौरैया, तुमने मेरे लिए इतनी आराधना की और मुझे फिर से जीवन दान दिलवाया। अब तुम मेरे घर पर ही रहो, मेरी आंखों के सामने ही रहो। बूढ़ी की बात मानकर दोनों पक्षी उसी के घर आकर रहने लगे। इस प्रकार दिन बीतने लगे और यह चर्चा सभी जगह फैल गई कि एक बूढ़ी माँ मरकर फिर से जीवित हो गई है। उनके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, एक अजीब सी शक्ति है। इसी तरह लोग धीरे धीरे बूढ़ी माँ के पास आने जाने लगे। अगर गांव के या आसपास के लोगों को कोई रोग, बीमारी या दर्द होता तो वे बूढ़ी माई को बताते। उनके मन में विश्वास था कि बूढ़ी माई उनका दर्द, बीमारी और तकलीफ को दूर कर देती, और ऐसा होता भी। बूढ़ी माई भोले बाबा का नाम लेकर उनकी परेशानियां दूर कर देती और यह बात पूरी जगह में फैलने लगी। बुढ़िया की ख्याति दूर दूर तक बढ़ गई। लोग आने लगे और अपने दर्द दुख को दूर करने का विश्वास करके माई की जय जयकार करते रहे और इसी तरह एक लंबा समय व्यतीत हो गया। समय बीतने गया और फिर बूढ़ी माई वहीं अपने घर में समाधि ले लेती है। बूढ़ी माई ने जब अपने घर में समाधि ले ली तो वह भगवान में विलीन हो गई। दोस्तों, आज उसी समाधि स्थल पर बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर बना है जो कि गुजरात में स्थित है। नाम है चिड़िया वाली बूढ़ी माई। उस मंदिर को लोग चिड़िया वाली बूढ़ी माई के नाम से जानते हैं। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा और उस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। कहा जाता है जिनको कोई भी शारीरिक कष्ट या बीमारी होती है तो वे वहाँ जाकर भक्ति करते हैं। वहाँ पूजा पाठ भक्ति करने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, एक गौरैया की जोड़ी की भक्ति की शक्ति तो आपने देख ली, पर दोस्तों आज की हमारी कहानी एक महत्वपूर्ण सीख भी देती है। पक्षियों को बूढ़ी माई पर इतना निर्भर रहना चाहिए या नहीं। दोस्तों, ये बात सिर्फ पक्षियों की या किसी अन्य की नहीं है, बात है किसी पर निर्भर रहने की। पक्षियों को बूढ़ी माई की आदत हो गई और जब उन्होंने बूढ़ी माई को खो दिया तो उन्हें लगा कि वो शायद दाना पानी नहीं ढूंढ पाएंगे और उन्हें बूढ़ी माई का रखा हुआ खाना ही अच्छा लगता। भोजन खाने के लिए दूर जाना या भोजन ढूंढने के लिए दूर जाना वे तनिक भी नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, हमें कभी भी किसी पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए कि उसके जाने से हमारी ज़िंदगी रुक जाए और हम कुछ भी ना कर सकें। हमें बस भगवान पर विश्वास करके अपना कार्य करना चाहिए। यही बताती है हमारी आज की कहानी। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि भक्ति की शक्ति अद्भुत और अपार होती है और इस शक्ति से आप कुछ भी पा सकते हैं। अगर आपका मन सच्चा है और भक्ति सच्ची है तो दुनिया का कोई भी काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। भोले शंभू की कृपा आप लोगों पर हमेशा ही बनी रहे। धन्यवाद।